हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और आज है संडे। और आप लोगों ने इसे इसके जो पहले वाला ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह जल्दी जल्दी काम जो निपटा कर हम लोगों को कहीं जाना है। तो बस यहाँ पर वही मेरा काम वगैरह सभी सुबह के निपट गए हैं और अभी हम लोगों को कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी पापा जो है पहले ही निकल गए हैं और हम लोग अभी मतलब तैयार होके रेडी होके निकलने ही वाले। एकदम सिंपल सी जो है मैं रेडी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं स्वेटर वगैरह पहन लूँगी क्योंकि ना ठंडी बहुत है, इसलिए स्वेटर वगैरह पहन कर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और हवा भी इतनी ठंडी चलती है ना, तो थोड़ा सर्दी वगैरह होने का भी डर लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं सभी दरवाजे वगैरह जो रहते हैं ना, तो उनको सबको ताला वगैरह लगा कर हम लोग जो है अभी निकल गए हैं सोसाइटी से बाहर ही। और ये ना किसी से बात कर रहे थे, मतलब मेरा वेट कर रहे थे। और हम लोगों को थोड़ा लेट ही हुआ जाने में, 10:30 बज गए थे क्योंकि धैर्य के पापा को मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था बाहर पे। तो वही वो काम वगैरह निपटा के जो है हम लोग निकल गए हैं अभी जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ना सुबह चाय नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। सुबह में वही काम में थे क्योंकि काम फटाफट जो निपटाने थे और फिर रेडी भी होना था। इस चक्कर में मैंने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था और धैर्य के पापा ने भी जो था तो चाय नाश्ता वगैरह जो रहता है ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किए थे घर में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये फेमस छोले भटूरे है, कृष्णा छोले भटूरे, ये हमारे अहमदाबाद में ही आता है, रास्ते में ही आता है। तो यहाँ पर की जो छोले भटूरे ना बड़े टेस्टी लगते हैं और एक इंसान ना पूरा पेट भर खा ले इतना हो। तो यहाँ पर जो है हम नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है हम लोग आ गए थे यहाँ पर। जी हमारा गांव है ना, मतलब कालरी गांव विकास मंडल। तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे अहमदाबाद के जो लोग रहते हैं, हमारे गांव के जितने भी जो सदस्य हैं, जितने परिवार हैं, सब यहाँ पर अभी एकत्रित होंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। क्योंकि बहुत सारा ये होता है कि एक सिटी में रहते तो है पर एक दूसरे को जो है समाज में रहने के बाद भी एक ही समाज के रहने के बाद भी है एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। तो यहाँ पर जो है सभी अलग अलग सिटी से तो नहीं, जो हमारे अहमदाबाद के रहते हैं वही और कालरी गांव के जो सभी लोग रहते हैं, मतलब परिवार वाले सब एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर देख ही सकते हो, और इतना अच्छा डेकोरेशन किया था ना यहाँ पर, तो मैंने ना थोड़ा शूट कर लिया था। और मम्मी वगैरह, ये जो मेरी काकी जी है, मतलब पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर। और जिसे आधे से ज़्यादा लोगों को मैं जानती हूँ पर थोड़े बहुत जो है मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि तो रहता ही है, हर सभी को नहीं उतना पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर सभी को पहचान वगैरह ले रही थी मैं। और यहाँ पर जो है बच्चों का फिर यही खेल कूद वगैरह का प्रोग्राम जो रहता है ना वो चालू हो गया था क्योंकि थोड़ा यहाँ पर कैसा सभी रिलेटिव्स वगैरह सभी आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन कराते हैं, खेल कूद कराते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहता है वो होता है। तो हमारे इधर गुजराती में जो है इसको मतलब कहा जाता है गामनी उजवणी कहा जाता है, जहाँ पर सभी जितने भी सदस्य वगैरह सब आते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ खाना वगैरह खाते हैं, खेल कूद करते हैं, हंसी मजाक एक दूसरे की पहचान देते हैं। तो वैसा बहुत कुछ होता है इसमें फंक्शन में। तो यहाँ पर जो है बच्चे भी बड़े इंजॉय कर रहे थे, देख ही सकते हैं। मतलब एक तो गिर भी गया था बेचारा। ऐसे संगीत कुर्सी में बहुत मज़ा आती है बच्चों लोगों को खेल कूद कराने में। सभी इतना घुल मिल के इतना खेलते हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पर जो है ना बड़े डांस कर करके जो है बड़े इंजॉय से ये लोग बच्चे लोग खेल रहे थे। तो धैर्य ने भी पार्टिसिपेट किया था पर धैर्य मतलब आउट हो गया था। पर बच्चों का एक रहता है यार कि भले ही हारे की जीते पर एक पार्टिसिपेट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो है हमारा डांस वगैरह जो है चालू हो गया था। डांसिंग पहले खेल कूद वगैरह कराने के बाद थोड़ा अब सांस्कृतिक जो डांस वगैरह था तो वो स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने ना ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही जो था कैप्चर कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं करती तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। जितना मुझे लगा कि ये चीज़ को कैप्चर कर लेना चाहिए, मतलब वीडियो ले लेनी चाहिए, उतना ही मैंने ली थी। तो यहाँ पर जो है धैर्य के डांस के बाद जो है मेरा डांस हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने ना मतलब सॉन्ग वगैरह म्यूज़िक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि अगर मैं डालती म्यूज़िक तो उस कॉपीराइट क्लेम आ जाता। और अभी मेरा चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ है, मैं कोई रिस्क लेना वगैरह नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने म्यूज़िक नहीं डाला है। और यहाँ पर जो है मेरा डांस चल रहा है। वैसे आप लोग ये करिएगा कि मैं कौन सा डांस कर रही हूँ, कौन से सॉन्ग पे जो है अपना डांस कर रही हूँ।
चलो जाने तो मैं बता ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना आजा नचले नचले वाला जो है सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ। पर हमारे यहाँ पर जो है ऐसा कुछ माना नहीं जाता कि बहू है तो नहीं कुछ कर सकती, तो डांस वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितनी भी फैमिली है, सभी फ्री माइंड वाले हैं। सभी बहुओं को ना बेटी की तरह ही मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बेटी ही कर सकेंगी, बहू नहीं कर सकेंगी, बहुओं को सिर्फ घूंघट में ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बहुओं को, हमारे रिलेटिव्स में सभी बहुओं को एक बेटी के जैसे ही मान सम्मान, उतना ही आगे बढ़ने का महत्व दिया जाता है। और सभी इतने अच्छे हैं, सभी रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं मेरे कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करे कि यार नहीं ये चीज़ नहीं कर सकती। हर बहुओं को, बेटी को तो आगे बढ़ाते ही है। बेटियों का बहुत मान रहा है हमारे अहमदाबाद में, हमारे गुजरातियों में बेटियों का बहुत मान सम्मान होता है, उतना ही बहुओं का भी होता है, क्योंकि वो भी कहीं से आई है, मतलब किसी का घर छोड़कर वो भी आए हैं, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यहाँ पर जो है ना डांस का तो पहले मैंने सोचा ही नहीं था, पर जो मेरे ससुर जी ने है ना, उन्होंने ही मेरा नाम वगैरह लिखा दिया था, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक़ है। इसलिए क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है डांडिया और ये जो डांस वगैरह का, जहाँ भी डीजे वगैरह वो लगता है ना तो मैं शुरू हो जाती हूँ, मेरे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। भले कैसे भी करूँ यार, मुझे ना उतनी ये शर्म नहीं आती है डांस वगैरह, जितना जो आता है वो मैं खुल के डांस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे डांस के बाद जो था ना धैर्य का डांस हो गया था। धैर्य को मतलब वो रहता है ना सामने सामने उसका हुक स्टेप, मतलब ये बहुत अच्छा करता है धैर्य डांस वगैरह, पर थोड़ा सा शर्मा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना उसने डांस शुरू किया तो सभी बच्चे वगैरह भी जो है आ गए थे, क्योंकि सभी का फेवरेट सॉन्ग रहता है ये सामने सामने। और धैर्य जो कर रहा था ना तो थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि सभी आ गए थे थोड़ा सा। तो इसको देखकर ना एक मेरी जो ये जेठानी जी है, तो यहाँ पर उसको मतलब बधाई लेने आ गई थी उसकी, क्योंकि बहुत अच्छा करता है वो डांस, कमर मटका मटका के ऐसा अच्छे से करता है। तो उसके साथ डांस करने के लिए वो खुद को ना रोक नहीं पाई, धैर्य का डांस देखकर खुद आ गए थे धैर्य के पास डांस करने के लिए। पर वो ना थोड़ा नर्वस सा हो जाता है, बच्चे को रहता है कि स्टेज में जाए तो थोड़ा नर्वस हो जाते। तो मैंने फिर उसका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए फिर मैं चले गई थी, मैंने उसको बोला, पर वो ना थक गया था, क्योंकि खेल कूद कर रहे थे। खेल कूदने के बाद जो है ना संगीत कुर्सी कराए, रेस कराए, और फिर उसके बाद डांस वगैरह कराए ना, तो थोड़ी सी उसकी एनर्जी जो थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि थक गया था। वो भी इतने बच्चे को रहता ही है, और थक भी जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो 2-3 डांस किया था उसने पहले ही, फिर बाद में जब ऐसे करने लगा तो थक गए। और यहाँ पर जो थे हम सभी बच्चों वगैरह को लेकर फिर डांस खुद ही करने लग गए थे थोड़ा सा। और ये मेरी जेठानी वगैरह वो भी बहुत अच्छा डांस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मतलब स्टेज टूट ना जाए ना, इसीलिए ना ये जो अंकल थे तो सभी को, बच्चे को भी सबको साइड में रख रहे थे, क्योंकि बहुत वजन ना हो जाए, बच्चे वगैरह जो है टूट ना गिर विर ना जाए। तो सभी बच्चों ने इतना इन्जॉय किया था, इतना इन्जॉय किया था कि बहुत मज़ा आई। और धैर्य भी देखे कितना इन्जॉय कर रहा था, तो मैं भी यहाँ पर इन्जॉय, क्योंकि मेरे को पता है डांस वगैरह जहाँ स्टार्ट हुआ तो मैं चालू ही हो जाती हूँ कहीं पे भी। तो कहीं पे भी नहीं, अपने घर में ही बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है धैर्य ना उसको वही बोल रहे थे कि थक गया है तो रहने दो, मत करो, क्योंकि फिर रात को जो है पैर दुखेंगे वगैरह। तो यहाँ पर जो है हम लोग वही डांस वगैरह कर रहे थे, सभी जितने भी जो हमारी फैमिली थे वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों को देख ही सकते कितना इंजॉय कर रही थी। मेरे देवर वगैरह जो सब है यहाँ पर, सभी मेरे जेठ जेठानी बड़े सब है, पर फिर भी हम लोगों को बहुत इंजॉय करने के लिए मिलता है, ये चीज़ है। और मैं ना महाराष्ट्रियन हूँ, मेरे इधर पे मेरे समाज का कुछ अलग ही रूल काल है कि वहाँ पर घूंघट ही लिया जाता है ऐसा वगैरह। तो और मेरे यहाँ पर जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर कुछ ऐसा रूल्स वगैरह नहीं है कि घूंघट, जितना बेटियों को मान देते हैं उतना बहुओं को भी मान देते हैं। और ये मेरी जितनी जिसे हाय हेलो करा रही थी वो मेरी जेठानी वगैरह है, तो उनसे ही जो है मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब उनका इंट्रोडक्शन मैं दे रही थी कि ये जेठानी है। मेरी बहुत सी ऐसी जेठानियाँ हैं और मैं उन सबसे छोटी हूँ। फिर वही खेल कूद के बाद जो है इनाम वितरण हुआ कि जो पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने जीता था, तो उन सभी को जो है प्राइज़ वगैरह दिया जा रहा था। तो मैं ना यहाँ पर फिर उधर पे जो प्रोग्राम था तो वो तो हो गया था वैसे ख़त्म। तो यहाँ पर जो है मैं धैर्य को ना यहाँ पर लेने के लिए आई थी, और मैं ढूंढते ढूंढते आई थी कि कहाँ चले गया, क्योंकि ये थोड़ा सा विलेज एरिया है, क्योंकि जहाँ पर ये पार्टी प्लॉट मतलब रखा है फार्म हाउस है, और उसके बाजू में ही तो ये था खेती
खेती वगैरह का कुछ था। यहाँ पर गांव में ही रखा गया है थोड़ा सा ये। तो यहाँ पर मैं ढूंढते ढूंढते इन लोगों को आ गई थी खेत में। खेत में देख ही सकते हो कितनी हरियाली वगैरह थी। तो और यहाँ से ये लोग निकले थे, मतलब ये बेर वगैरह जो था ना, बेर रहते हैं ना छोटे छोटे से, ये तोड़ने के लिए गए थे। और मैं इन लोगों को ना कब से ढूंढ रही थी। एक तो मेरे देवर थे और एक ये जो धैर्य का भैया था, यानी मेरा भतीजा है ये बड़े, तो ये तीनों के तीनों चले गए थे इधर। तो यहाँ पर फिर हम लोगों का जो प्रोग्राम वगैरह था वो भी हो गया था ख़त्म अभी। और अभी जो है हम लोग भी निकल जाएंगे अहमदाबाद जाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी पापा थोड़ा लेट ही आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो पिक्चर वगैरह कुछ चालू थी, होने वाली थी, तो वही मैं चालू कर दे रही थी क्योंकि काम वगैरह कुछ था नहीं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब। फिर मिलते